जयवंती बच्चों, ठीक है। तो आज आपको क्या बताना था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलता है एक्चुअली ये हाउ ऑफन का आंसर होता है ना। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर है, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर है। वैसे ही एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसका आंसर होती है? हाउ ऑफन का, यानी कि कोई काम कोई एक्शन कितनी बार हुआ, ठीक है। दैट मीन्स इट एक्सप्रेसेस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। आई बात समझ में? क्लियर? तो आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, टॉपिक है हमारा एडवर्ब ऑफ, दिख रहा है आप लोग को क्लियरिटी? ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसका आंसर होगा ये? हाउ ऑफन का। आई बात समझ में? It expresses how often an action takes place, right? ये बताता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मतलब वैसे भी समझ रहे हो, बारंबारता, मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है, राइट? दिन में 10 बार हो रही है, 50 बार हो रही है, कि हमेशा हो रही है, कि कभी नहीं हो रही, राइट? ये सारी चीजें जो बताएगी वो होगी हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब है तो ये तो वर्ब को एडजेक्टिव फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। आई बात समझ में? यहां तक कोई इशू क्लियर है ना? ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज में पहला क्या है? ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट यूजुअली, ओके। फ्रीक्वेंटली, नेक्स्ट है आपका ऑफन या फिर नॉर्मली, राइट? समटाइम्स, sometimes, occasionally, राइट? इधर लिख दें, occasionally, seldom, rarely, hardly, ठीक। हार्डली एवर, हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज नेवर, एंड द नेक्स्ट वन इज नेवर। अभी इसको हम परसेंटेज में देखेंगे, फिर क्या चीज है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे नेवर से शुरू करते हैं, राइट? 0%, 5%, ठीक है, 15, ओके, 10,
30, sometimes 50, often या फिर normally 80, ठीक है, frequently that means 70, ठीक है, usually and always that means 100%, ठीक है। थोड़ा सा समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको समझने के लिए लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैथमेटिकल कुछ चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन से ध्यान समझना कि मतलब चीजों को आप थोड़ा सा बेहतर समझ सके, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज मैंने कहा हमेशा, मैंने क्या कहा हमेशा, लेकिन देखो ऑलवेज का मतलब है कि कोई चीज मैक्सिमम टाइम हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, तो यानी कि ये चिल्लाने वाला जो काम है इस ऑलवेज का, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑलवेज का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कितनी बार हो रहा है, कंफर्म कर पाओगे क्या? अगर मैं ये कहूं कि वो हमेशा आता है, तो महीने में क्या, इस हमेशा से क्या समझ लिया आपने? महीने में 30 के 30 दिन, 30 में 29, 28, किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट की क्या आप बात कर सकते हैं कि हम कितने दिन की बात कर रहे हैं, कितने घंटों की बात कर रहे हैं? नहीं, राइट। हमें बस इतना समझना है कि जब ऑलवेज हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। आई बात समझ में ये चीज? तो इसलिए मतलब कोई काम कई बार हो रहा है ना, मतलब मैक्सिमम टाइम हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो हमने इसको क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब कोई काम यूजुअली, यूजुअली मतलब अक्सर या कभी कभार, ठीक है ना, ऐसा। तो मतलब कोई काम जैसे मान लो एक 100% स्केल बनाइए, तो उसने समझिए कि अगर ऑलवेज का मतलब हम 100% मान रहे हैं, तो इसका मतलब यूजुअली कोई काम ऐसा जो 100 में से 90 बार हो रहा है, तो यूजुअली 70 बार हो रहा है, तो फ्रिक्वेंटली। ऑफन नॉर्मली मतलब हाँ भैया अक्सर, तो अक्सर का मतलब क्या? 80%, दैट मीन 100 में से 80 बार वो काम हो रहा है। समझ गया ना ये चीज? समटाइम्स ये कभी कभी वो आते हैं। अब इस कभी कभी समटाइम्स का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी हाफ होगी ना। तो 100 में से मान लो कोई काम कितनी बार हो रहा है? 50 बार हो रहा है, तो समटाइम्स, अकेजनली 30, सेल्डम 10, रेयरली 15, हार्डली एंड हार्डली एवर, बड़ी मुश्किल से 5% मान कर चलो, एंड नेवर, कोई काम कभी नहीं होता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये जो 0 से 100 लिखा गया, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप मानकर चलो कि अब आप ऑलवेज यूज करते तो मानकर चलो कि 100 में 100, ठीक है। नेवर यूज कर रहे हो तो मान के चलो वो एक्शन कभी होना नहीं है। जैसे अगर कहा गया यू नेवर ईट या यू नेवर अब्यूज, तुम गाली कभी नहीं देते हो। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हालांकि इस नेवर से भी ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आप 30 दिन की बात कर रहे हो कि अगर वो 90 साल जिए थे तो 90 साल में कभी गाली नहीं दिया। अपनी बात समझ पा रहे हैं ना? ऐसा पॉसिबल है नहीं, कभी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। एक बात कर रहा हूँ समझने के लिए, जब आप नेवर यूज करते हैं, सेल्डम यूज करते हैं, ऑफन यूज करते हैं, तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर। ये क्लियर हुआ? क्लियर है ना? मतलब ये परसेंटेज का मतलब है उतनी बार, ठीक है। कोई काम जैसे 100 बार, एक नंबर है कि 100 दिन है हमारे पास, तो कोई काम 100 में कितने दिन हो रहा है? 15 दिन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयरली कहेंगे। कोई काम 100 में 5 दिन हो रहा है, तो दैट मीन्स, समझ गए ना, हार्डली या फिर हार्डली एवर। 100 में कोई दिन नहीं हो रहा है तो नेवर, 100 में 10 दिन हो रहा है तो सेल्डम। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये इसकी बात है, यहां तक कोई इशू? यही दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये यही बताएंगे कि कोई काम कितनी बार हुआ। कंफर्म है? ओके। अब इनके काइंड्स की बात करेंगे। किसकी?
काइंड्स की बात करेंगे। तो अगर हम टाइप्स या फिर काइंड्स की बात करें तो मेनली 3 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की? 3। ठीक है। पहला क्या है यार, सॉरी, पहला बच्चों डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और दूसरी है इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, और तीसरी नेगेटिव। आई बात समझ में? हालांकि मेनली डेफिनिट और इंडेफिनिट ही मान के चलते हैं। नेगेटिव एक फ्रीक्वेंसी का ही टाइप है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स, मतलब ऐसे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ थोड़ी। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। क्लियर? तो डेफिनिट, इनडेफिनिट और नेगेटिव। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है, और मतलब ऐसे भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो क्या सेंस देंगी, जो नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करती हैं। जैसे डेफिनिट फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होगा, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, एनुअली, एक्सेट्रा। समझ रहे हो ना? इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो, ऑलवेज, ठीक है, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, एक्सेट्रा। ठीक है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, देखो, नेवर, हार्डली, ठीक है, सेल्डम, ऑलमोस्ट नेवर, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक, अब देखना जरा, अब आप कह रहे होंगे सर ऑलवेज है लेकिन कहां लिखा गया है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी में। मैंने अभी आपको बताया कि ऑलवेज का मतलब, आप हिंदी में सोचोगे हमेशा, लेकिन इस ऑलवेज का मतलब क्या समझेंगे आप? 30 में 30 दिन, 30 में 28 दिन, 30 में 29 दिन, कितना समझेंगे? कुछ एग्जैक्ट आइडिया लग पा रहा है आपको? नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि भैया वो रोज आता है, क्या आता है? रोज होता है। रोज का मतलब डेली होता है। डेली का मतलब क्या है? आज 30 तारीख है तो कल 31 होगी, आज 1 है कल 2 है, 3 है। जैसे मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्कूल रोज जाते हैं, तो हाँ सर रोज जाते हैं, लेकिन जब तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं जाते। कंफर्म तो करते हो ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि सर मैं हमेशा जाता हूं, इस हमेशा का क्या मतलब समझेंगे आप? डेली में तो मान लीजिए आप कह देंगे कि आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है ना। डेली का मतलब पर डे। डेली का मतलब क्या? पर डे। ठीक है, तो इसलिए इसको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में रखा जाता है। और ऑलवेज का मतलब क्या? ऑलवेज का मतलब पर डे। 30 में 20 दिन, 30 में 28 दिन, कुछ कंफर्म हो पा रहा है? नहीं। आई बात समझ में? वीकली का मतलब तुम्हें भैया सैलरी एनुअली मिलती है हमको, पैकेज बना है साल भर का। पेमेंट हमको मंथली मिल जाती है। तो मंथली मतलब हर महीने ना, कंफर्म है ना?
मतलब साल भर में 12 महीने होते, मतलब 12 महीने हमको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, यही तो वो इसका मतलब ना। तो क्लियर है, ये इसके प्रकार है बेटा, ठीक है। और ये सब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। नेवर, हार्डली, हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से है ना, रेयरली, ठीक है, बेयरली, ये सब क्या, बहुत मतलब मुश्किल से, कठिनाई से, ऐसा कह सकते हो, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेंगे। कंफर्म? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। He never eats food. I always wake up at 4 a.m. ठीक, नेक्स्ट। I usually have lunch at noon. ठीक है, they frequently visit the beach in summer। ठीक है ना, तो नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कह रहा कि ही नेवर ईट्स फूड, वो भोजन कभी नहीं करता है या कभी नहीं खाता है। आई ऑलवेज वेक अप एट 4 AM, मैं हमेशा 4 बजे उठ जाता हूं। आई यूजुअली हैव लंच एट नून, मेरा मतलब यूजुअली, प्रायः या अक्सर, मेरा जो लंच है वो कब होता है, दोपहर में होता है। दे फ्रीक्वेंटली विजिट, मतलब वो फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर जाया करते हैं, कहां पर बेटा, बीच, कब, गर्मी के दिनों में, यानी कि समर में। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। अब फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या, यूजुअली का मतलब क्या, ऑलवेज, नेवर, ये सब आप जानते हैं। आई बात समझ में ना, अभी परसेंटेज वाइज आपको बताया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे अगर महीने में कोई काम 30 दिन हो रहा है तो उसको आप 100% समझिएगा, ठीक है ना। अब कोई काम महीने में 20 दिन हो रहा है, ये 15 दिन हो रहा है, तो 50% हो गया ना, जैसे कि समटाइम्स, ठीक है। तो जो लगा हुआ है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज का रेशियो निकालकर एक मन रखिए कि एक आइडिया है, वो एग्जैक्ट ये नहीं है कि इतना ही होता है, कोई पैरामीटर नहीं बनाया, स्केल लेके नहीं बैठे हम आप कि नाप रहे हैं, जोक रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। एक आइडिया हम क्रिएट कर पाते हैं, सोच पाते हैं एक अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए कि हाँ ये काम कितनी बार हुआ होगा, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसका आंसर होती है, हाउ ऑफन का, ठीक है। यहां तक कोई इशू? तो 1 by 1 हम चीजों को देखेंगे। आज हमने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कल इसके आगे की एडवर्ब्स देखेंगे, ठीक है। टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ठीक है, थैंक यू।